Hello students, today we will discuss question bank 1 of assessment 12 from chapter 14, that is geometry. So our first question is which of the following represents a line. हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को. तो सबसे पहले लाइन. ए लाइन इज एन इंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. ओके, इंडलेस स्ट्रेट पाथ होती है लाइन जो दोनों डायरेक्शंस में बढ़ता है. ओके, ऑप्शन बी, this represents a line. Okay, so option B is the right option for question number 1. And now our next question is question number 2. PQ represents a line segment. ये किसका, ये क्या line segment is denoted by this. Okay, so option C is the right option for question number 2. Now our next question is क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द एडजेसेंट फिगर. इस फिगर में हमें टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स काउंट करने हैं. ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम दिस टू दिस. ओके, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम दिस टू दिस. यहाँ पर कोई नेम नहीं, अगर ए होता बी होता तो द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी. ओके, तो हमें लाइन सेगमेंट अब हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. टोटल कितने आए? 13. मैं फिर से ट्रेस करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So option D, that is 13, is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. How many different line segments are there in the adjacent figure. इस फिगर में हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम दिस टू दिस. यहाँ पर कुछ नेम नहीं, अगर ए बी होता तो हम बोलते द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी. ओके, तो लाइन सेगमेंट्स काउंट करना है हमें. तो मैं पहले इस लाइन सेगमेंट्स की डिस्कस करती हूँ. ओनली दिस लाइन सेगमेंट्स. ओके, तो इसमें टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स है? देखो, सबसे पहले तो ये पूरी लेंथ. ओके, 1, मैं बस इस लाइन सेगमेंट्स की डिस्कस करी हूँ अभी. ओके, 1 इस पूरी, देन 1 + 1 + 1. क्या क्या मैंने बोला? 1 + 1 + 1, तो क्या हो गई? 3. क्लियर है? एक होल 1, देन 1 + 1 + 1 मीन्स 3. ओके, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक. ओके, यहाँ से यहाँ तक तो +1, एंड देन यहाँ से यहाँ तक +1. क्लियर है? देखो, पहले एक होल 1 वो मैंने यहाँ लिखा, देन 1 + 1 + 1 मीन्स 3. ओके, 3 मैंने यहाँ लिखा. देन ये पोर्सन ओनली दिस लेंथ. ओके, 1, एंड देन अगेन दिस ओनली दिस लेंथ +1. तो कितने हो गए एक लाइन में टोटल? इसमें कितने टोटल लाइन सेगमेंट्स हमने फाइंड आउट किया? 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6. ओके, इस ओनली दिस लाइन में हमें टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स हमने काउंट किया है? इसमें 6. तो अब ये ऐसी टोटल लाइन सेगमेंट्स कितने हैं? देखो, 1 2 1 2 3 4 5. कितने हैं टोटल लाइन सेगमेंट्स? 5. देखो, 1 2 3 4 5. ओके, एंड 1 में 1 लाइन सेगमेंट्स हमने कितने लाइन सेगमेंट्स फाइंड आउट किया था? 6. तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5 × 6 = 30. क्लियर है? मैं फिर से बताती हूँ, या ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो आप 1 बाय 1 कर लो. इस लाइन सेगमेंट्स में हमने कितने काउंट किए थे लाइन सेगमेंट? 6. इसमें किया था ना हमने 6. ओके, इस वाले में 6. देन अब इस वाले में भी कितने होंगे? एक होल पूरे, देन ये 2 3 4, देन ये यहाँ से यहाँ 5, एंड देन यहाँ से यहाँ 6. तो इस लाइन सेगमेंट्स में भी लाइन सेगमेंट्स कितने हो गए? 6. देन अगेन अब इस लाइन सेगमेंट्स की मैं बात करती हूँ. तो एक होल पूरे 1, देन ये स्मॉल 2, देन ये स्मॉल 3, देन ये स्मॉल 4. ओके, देन यहाँ से यहाँ तक 5, एंड यहाँ से यहाँ तक 6. तो इसमें भी 6 हो गए. अब मैं इस लाइन सेगमेंट्स की डिस्कस करती हूँ. तो एक 1 होल पूरे 1, देन 2 3 4. ओके, देन 5,
एंड देन 6। तो इस लाइन सेगमेंट्स में भी टोटल लाइन सेगमेंट 6 हो गए। ओके, अब हम इसकी डिस्कस करते हैं। ओके, यही एक रेस्ट बचा है ना, तो ये एक 1 होल पूरे 1, देन 2 3 4, देन अगेन 5 एंड 6। तो इसमें भी 6 हो गया। अब तो हमने टोटल काउंट कर लिया 6 + 6। अब हम इसको ऐड कर देते हैं 6 + 6 + 6 + 6 + 6। तो कितने हो गए? 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30 हो गए 30। So 30 is in option D. So option D is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर इक्वल्स। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस में देखो, मिलीमीटर में भी ऑप्शन है और सेंटीमीटर में भी ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे होल को, एंड सेकेंड में मिलीमीटर में। जो हमारा ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे होल को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलीमीटर में, किस में? मिलीमीटर में। तो ये तो हमारा ऑलरेडी मिलीमीटर में ही है ही, बस हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। क्या है? सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। ओके, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। ओके, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम कितने स्टेप जाएंगे? 1 स्टेप जाएंगे। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, देन तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 8 × 10 मिलीमीटर + 3 मिलीमीटर। क्लियर है? तो हमारा क्या आ जाएगा, 80 मिलीमीटर + 3 मिलीमीटर। ओके, तो क्या आ जाएगा, मिलीमीटर 83 मिलीमीटर। क्लियर है? 83 मिलीमीटर। तो देखो मिलीमीटर वाले ऑप्शन में है मिलीमीटर 8.3 मिलीमीटर है, बट हमारा क्या है 83 मिलीमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट में तो मिलीमीटर में है ही नहीं, तो ये मिलीमीटर वाला हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। अब हम इस पूरे होल को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। किस में? सेंटीमीटर में। तो ये तो हमारा सेंटीमीटर में ऑलरेडी है ही, बस हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इट मीन्स की कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, कितने स्टेप्स जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ओनली 1 स्टेप जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट में हम 1 स्टेप्स के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, ओनली 1 स्टेप जाना पड़ा ना, तो हम 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट। ओके, एंड 1 स्टेप्स का है तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, तो ये तो हमारा ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, प्लस हम क्या करेंगे, 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर + 3/10 सेंटीमीटर। ओके, देन 8 सेंटीमीटर + 3/10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये तो हम 0.3 सेंटीमीटर लिख ही सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.3 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर में हमारा क्या आंसर आया, 8.3 सेंटीमीटर। पहले मिलीमीटर में तो हमारा रॉन्ग हो गया, 8.3 मिलीमीटर किसी भी ऑप्शंस में नहीं था, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर आया 8.3 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं 8.3 सेंटीमीटर अवेलेबल है। यस, 8.3 सेंटीमीटर is in option B. So option B is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. Each side of a polygon is a, पॉलीगॉन की इच साइड क्या होती है, रे होती है? नो, रे नहीं होता, क्योंकि रे क्या होता है, रे इज ए स्ट्रेट पाथ हैविंग वन एंड एंड एक्सटेंडिंग इंडरलेसली इन वन डायरेक्शन। बट पॉलीगॉन का क्या होता है, पॉलीगॉन के तो साइड्स या लाइन फिक्स होते हैं। पॉलीगॉन के साइड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं ना। एंड तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। एंड ऑप्शन बी, लाइन, ईच साइड ऑफ ए पॉलीगॉन इज ए लाइन। नो, लाइन भी नहीं हो सकता, बिकॉज लाइन इज एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस। ओके, बट पॉलीगॉन में क्या होता है,
इच साइड उसका फिक्स्ड होता है, ओके। एंड इच साइड ऑफ ए पॉलीगन इज ए लाइन सेगमेंट, यस, इच साइड ऑफ ए पॉलीगन इज ए लाइन सेगमेंट, बिकॉज लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो फिक्स्ड होती है, चाहे वो कुछ भी हो, ओके। तो इच साइड ऑफ ए पॉलीगन इज ए लाइन सेगमेंट, ओके। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. Which of the following is not a quadrilateral? हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होती क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ओके। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शंस में 4 लाइन सेगमेंट्स वाली क्लोज्ड फिगर नहीं है, ओके। तो ऑप्शन ए तो 4 लाइन सेगमेंट्स, ये जो फिगर फॉर्म है वो 4 लाइन सेगमेंट से ही है, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल होगा ही होगा। एंड ऑप्शन बी, ये भी 4 लाइन सेगमेंट से ये फिगर फॉर्म हुआ है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। एंड ऑप्शन सी, ये भी 4 लाइन सेगमेंट्स वाली फिगर ही है। एंड ऑप्शन डी में देखो 1 2 3 4 5, दिस फिगर इज फॉर्म बाय 5 लाइन सेगमेंट, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. So option D is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. In the adjoining figure, if AC is equal to 12 cm, BD is equal to 17 cm and AD is equal to 24 cm, okay. What is the distance between points B and C? Okay, points B and C का distance हमें find out करना है। अगर हमारा given है ये सब A, B, C एंड डी, क्लियर है। हमारा क्या गिवन है? ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू क्या है? 24 सेंटीमीटर, ओके, 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड द व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो हमें बी सी फाइंड आउट करना है, ओके, बी सी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो ए डी क्या है? ये होल ए डी, ये होल ए डी क्या है? 24 सेंटीमीटर है, क्लियर है, ये होल ए डी। एंड बी डी क्या है? बी डी ये बस बी डी, ये बी डी क्या है? 17 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये होल ए डी जो है, ए डी 24 सेंटीमीटर एंड बी डी 17 सेंटीमीटर है। तो इस होल ए डी में अगर हम ये बी डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? ये ए बी। देखो इस होल ए डी में अगर हम ये बी डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या, ये ए बी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू होल ए डी माइनस बी डी, लिख सकते हैं। देखो होल ए बी इज इक्वल टू होल ए डी माइनस बी डी, ओके। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ए डी मीन्स 24 सेंटीमीटर माइनस बी डी मीन्स 17 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ए बी हमारा क्लियर है, 7 सेंटीमीटर। अब तो हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया 7 सेंटीमीटर, अब बस हमें बी सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? बी सी। तो हम बी सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? अब देखो ये ए सी इज इक्वल टू क्या है? 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, ये ए सी यहाँ तक, ओके, ये ए सी है ना यहाँ तक। ए सी हमारा क्या है? गिवन 12 सेंटीमीटर, गिवन है ना ए सी 12 सेंटीमीटर। तो इस ए सी में अगर हम ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये देखो ये ए सी, इस ए सी में अगर हम ए बी बस ये पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये पोर्शन को, तो हमारा क्या आ जाएगा? बी सी फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। इस ए सी में अगर हम इस ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बी सी फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, क्लियर है। देन बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी हमारा क्या है? गिवन है ना 12 सेंटीमीटर, मैंने अभी भी दिखाया 12 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। तो देखो 12 सेंटीमीटर माइनस ए बी, तो अभी हमने फाइंड आउट किया था 7 सेंटीमीटर, क्लियर है, 7 सेंटीमीटर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आया? 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. Which of the following is not an example of ray
इस यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में हमें बताना कि कौन सा रे का एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे पहले रे क्या होती है? रे इज ए स्ट्रेट पाथ हैविंग वन एंड एंड एक्सटेंडिंग इंडलेसली इन वन डायरेक्शन। क्या होती है रे? रे इज अ स्ट्रेट पाथ हैविंग वन एंड एंड एक्सटेंडिंग इंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ओके ओके तो रे में क्या होती है? वन एंड पॉइंट होती है, यही इनिशियल पॉइंट होती है, ये इसी को हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। ओके वन एंड पॉइंट होती है और वो क्या होता है? एक्सटेंडिंग इंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ओके तो लाइट एमिटेड बाय कैंडल, तो लाइट एमिटेड बाय कैंडल, तो लाइट तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ कैंडल होगा वहीं से लाइट निकलेगी, क्लियर है। तो वहाँ पर तो एक एंड पॉइंट है ही है, तो ये एंड वो लाइट जो है सो एक्सटेंडिंग इंडलेसली इन वन डायरेक्शन, वो लाइट फैलता है। ओके तो ये तो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ रे ही है, क्लियर है। एंड इन ऑप्शन बी लाइट फ्रॉम द सन, लाइट फ्रॉम द सन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रे। इसमें भी क्या होता है? रे की तरह ही एक्सटेंडिंग इंडलेसली इन वन डायरेक्शन लाइट हमें फाइंड आउट होती है। ओके एंड इन ऑप्शन सी एरो शॉट फ्रॉम अ बो, तो देखो बो से अगर जब हम एरो को छोड़ते हैं तो उसकी भी एक एंड पॉइंट होती है, और एरो जो है क्या होता है? एक्सटेंडेड इंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ओके ऐसे ही होता है ना, बो एरो आप खेलते हो तो देखते ही होंगे। And in option D railway tracks, railway tracks are no in point, so this is not an example of ray, so option D is the right option for question number 9. Now our next question is question number 10. Which of the following is different from the other three? इस क्वेश्चंस में हमें बताना है बेसिकली ऑड वन आउट हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो इन ऑप्शन ए दिस आउटर फिगर इज फॉर्म्ड बाय थ्री साइड्स। ओके एंड इनर फिगर, आउटर साइड के फिगर कितने साइड से फॉर्म हुए? थ्री साइड से, और इनर साइड के फिगर फोर साइड से फॉर्म हुए। ओके एंड इन ऑप्शन बी आउटर साइड फिगर इज फॉर्म्ड बाय फाइव साइड्स एंड इनर साइड फिगर इज फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 5 6। ओके सिक्स साइड्स है। एंड इन ऑप्शन सी outer side figure is formed by four sides and inner side figure is also formed by four sides. Okay and in option D outer side figure is formed by four sides and inner side figure is formed by five sides. Okay तो आप ऑप्शन ए बी एंड डी में देखो कि क्या है? आउटर साइड्स के जो फिगर है उसके जो साइड्स है वन लेस देन इन कंपेयर टू इनर साइड्स के फिगर है। अब देखो आउटर साइड्स के जो फिगर है उसके साइड्स क्या है? वन साइड्स आउट, द साइड्स ऑफ आउटर साइड फिगर इज वन लेस इन कंपेयर टू साइड्स ऑफ इनर साइड फिगर। इस ऑप्शन डी में भी देखो द साइड्स ऑफ आउटर साइड फिगर इज वन लेस इन कंपेयर टू साइड्स ऑफ इनर साइड्स फिगर, है ना। बट इन ऑप्शन सी में क्या है? आउटर साइड फिगर, outer side sides of outer side figure and sides of inner sides figure is क्या है? सेम है। क्या है? सेम। साइड्स ऑफ आउटर साइड फिगर एंड साइड्स ऑफ इनर साइड फिगर इज सेम। सो ये क्या होगा? ये हमारा ऑड वन आउट होगा। क्या है? फ्रॉम द अदर थ्री, डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री है। ओके सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. The number of triangles in the given figure is. इस फिगर में हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है। ओके तो जो स्मॉल ट्रायंगल्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल है मैं पहले उसको ट्रेस कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ओके तो स्मॉल ट्रायंगल्स जो क्लियरली विजिबल थे वो कितने हो गए? 6 एंड बिग ट्रायंगल सब मैं ट्रेस करती हूँ। देखो 1 क्लियर है, 1 एंड 1 प्लस 1 2। मैं फिर से ट्रेस करती हूँ 1 एंड 1 2 क्लियर है। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए? 8। सो 8 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. The number of rectangles in the given figure is. इस फिगर में हमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने, काउंट करना है। ओके तो सबसे पहले ये बिग रेक्टेंगल जो मैं ट्रेस करती हूँ, कितने है? 1 क्लियर है, 1 ये बिग रेक्टेंगल। ओके देन अगेन ये रेक्टेंगल। ओके 1 प्लस 1 2 मैंने क्या ट्रेस किया?
ये ओके, 1 + 1 2, एंड देन अगेन ये रेक्टेंगल 1 + 1 + ये होल, ये बिग रेक्टेंगल, देन ये वाले रेक्टेंगल, एंड देन ये रेक्टेंगल। ओके, तो कितने हो गए 3। ओके, एंड देन ये रेक्टेंगल 1, ये 1, देन अगेन इस रेक्टेंगल के इनसाइड में 1 + 1, तो यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स हैं 3। देखो 1 + 1 + 1 तो 3 है, क्लियर है। एंड देन इस रेक्टेंगल में देखो ये 1 1, देन 1 + 1, यहाँ भी 3 रेक्टेंगल है, देखो 1 देन +1 + 1, तो कितने हो गए 3। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए 9, क्लियर है। मैं फिर से ट्रेस कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So 9 is in option D. So option D is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. A dash is a line segment whose end points lie on the circle. उसके end point कहाँ पर होते हैं, lie on the circle, वो उसको हम क्या बोलते हैं, chord. A chord is a line segment whose end points lie on the circle. chord के ही जो होते हैं end point वो lie on the circles होते हैं। okay? Now our next question is question number 14. How many radii can you count in the adjacent circle? इसमें रेडियाई टोटल कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो रेडियाई क्या होती है, प्लूरल ऑफ रेडियस, एंड रेडियस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड एनी पॉइंट। ओके, तो रेडियस सब हम काउंट करते हैं पहले 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने टोटल रेडियस हमें काउंट हुए 1 2 3 4 5 and 6. So 6 is in option C. So option C is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. How many chords can you count in the given circle? इस सर्कल में हमें chord को काउंट करना है। ओके, तो सबसे पहले chord क्या होती है, chord is a line segment whose end points lie on the circle. chord की क्या होती है, end points lie on the circle. तो देखो ये 1, ये 2, then 3 and 4. diameter is the longest chord of the circle. 1, मैं फिर से ट्रेस करती हूँ 1 2 3 4. So 4 is in option C. So option C is the right option for question number 15.